नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमने एक वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट किया था कि सप्ताह में एक दिन का व्रत, साप्ताहिक व्रत महिलाओं को अवश्य रहना चाहिए। देखिए, जनरेशन कितना भी अलग हो जाए, समाज कितना भी आगे बढ़ जाए कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन इससे हमारे शास्त्र को कोई बदल नहीं सकता। शास्त्रों में महिलाओं को घर का लक्ष्मी कहा गया है। पुरुष एक मिनट घर से बाहर रहने लगे, मतलब घर से थोड़ा बिगड़ जाए तो घर संचालित रूप से चल सकता है, घर सुव्यवस्थित रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन घर की यदि महिला बिगड़ जाए तो घर कभी उन्नति नहीं करेगा। यदि हमारी बातें आप लोग को गलत लगे तो आप लोग के भी आसपास कोई नाते रिश्तेदार में ऐसा होगा, आप लोग देख सकते होंगे कि उनका उत्थान कितना हो रहा है। तो महिलाओं को अपने बाल बच्चे पति की उन्नति के लिए मैंने आप लोगों को एक सजेस्ट किया था कि साप्ताहिक व्रत अवश्य रहना चाहिए। तो मुझसे बहुत सारी महिलाओं ने प्रश्न पूछे थे कि हम नहीं रह पाते, हमारी तबीयत अच्छी नहीं रह पाती है। तो मैंने ये भी बताया था कि तो महीने में जो दो एकादशी का व्रत कहा पड़ता है, जिसको व्रत का राजा कहा जाता है, वो भी आप व्रत रह सकती हैं। लेकिन फिर भी उनका ये था कि हम वो भी नहीं रहते, हम जैसे तीज, जीव पुत्रिका, छठ, ये सब व्रत रहते हैं। तो देखिए, इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ आप लोगों से नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि साप्ताहिक व्रत रहने से आपके पति और संतान की ही उन्नति होगी। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि किस दिन का व्रत रहना मतलब अच्छा होता है, कोई सोमवार, कोई मंगलवार। मतलब मंगलवार का व्रत तो मैं कहती हूँ कि नहीं रहना चाहिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो देखिए, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा व्रत होता है शुक्रवार। आज मैं इस वीडियो में शुक्रवार के ही व्रत के बारे में बात करूंगी कि किस प्रकार से इस दिन आप लोग व्रत रहेंगी। आपके पारिवारिक सुख हो, मायके का सुख हो, या फिर से एक औरत पूर्ण रूप से तभी होती है जब उसका ससुराल और मायका दोनों बना रहता है। उसी को कहा जाता है कि सौभाग्य वाली ये स्त्री है। तो आप लोग को अपने पति संतान की उन्नति के लिए शुक्रवार का व्रत महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये दिन लक्ष्मी माता का होता है। इस दिन कौन कौन से कार्य करके और आप लोग इस दिन व्रत रहें। एक तो होता है आज के दिन का वैभव लक्ष्मी का व्रत, वैसे भी ये दिन लक्ष्मी जी का ही है, तो उसमें कुछ संकल्प लेकर के और विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन ऐसे ही जो मैं साप्ताहिक व्रत मतलब लक्ष्मी जी के लिए ही कह रही हूँ, यदि शुक्रवार का आप लोग रहें बिना संकल्प लिए, जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं शादी विवाह हो जाए तो छोड़ भी दे तो कोई उसका मतलब आप पे उसका प्रभाव न पड़े, तो वो व्रत के बारे में आप लोग को बात करूंगी कि कैसे आप रहिए। लेकिन मैं हमेशा आप लोग को यही सलाह दूंगी कि शुक्रवार का व्रत अवश्य रहें, साप्ताहिक व्रत अवश्य रहें, क्योंकि शास्त्र में विधिवत लिखा गया है कि साप्ताहिक व्रत जो महिलाएं नहीं रहती हैं उन्हें जीवन में बहुत सुखों से वंचित रहना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि हमारी बातों से आप लोग सहमत होंगी। तो एक लाइक के जरिए जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की छोटी छोटी बातों पर मैं वीडियो बनाती हूँ और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हमसे मिलना चाहती हैं, मिल नहीं पाती हैं, तो वीडियो के जरिए उनसे बात हो जाती है। तो आप लोग को चैनल अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग को बातें बताने में मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शुक्रवार के दिन आप लोग को कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी व्रत में महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन एक दिन पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन का व्रत रखा जाता है उस दिन बाल नहीं धुला जाता है। तो ऐसे में आप लोग को बुधवार को ही बाल धुल लेना है, क्योंकि बृहस्पतिवार को ऐसे भी बाल वगैरह नहीं धुला जाता है। और शुक्रवार को सुबह सवेरे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, जो सुबह में आप लोग घर का झाड़ू पोछा जो भी जितना करती हैं, जो कि मैंने अन्य वीडियो में बताया है कि कम से कम इतना कार्य करके ही आप लोग को पूजा स्थल पे जाना है। तो शुक्रवार के दिन आप लोग को ये कार्य अवश्य करना है। सुबह जब पूजा पाठ नहा धो लीजिएगा, साफ सफाई हो जाइएगा। आज के दिन आप लोग को व्रत भी रहना है, तो व्रत में आप लोग दातुन कीजिएगा और स्नान के जल में गंगा जल डाल दीजिएगा। ये तो हो गई सुबह की तैयारी। इसके बाद से सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पे, पूजा से पहले मुख्य द्वार पे अपने रंगोली बनाइएगा या स्वास्तिक बनाइएगा, जो आपको सूटेबल लगे वो चीज बनाइएगा। क्योंकि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी का घर में प्रवेश चाहती हैं, तो अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक रंगोली हर दिन बनाना चाहिए। साउथ के लोगों का ये सबसे पहला काम रहता है कि सुबह अपने दरवाजे पर चूने से रंगोली बनाते हैं। लेकिन इस लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो हर दिन बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग की तरफ ये प्रथा नहीं कि हर दिन बनाएं। लेकिन शुक्रवार के दिन आप लोग अवश्य अपने घर के मुख्य द्वार पे बनाइए।
और शाम के समय मैं आपको कुछ कार्य बताऊंगी जो अपने घर के मुख्य द्वार पे कीजिए। आप लोग खुद जब 3-4 वीक तक इसका व्रत रख लेंगे तो आप लोग को खुद इसका परिणाम समझ में आएगा और खुद आप लोग को इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग साप्ताहिक ये व्रत रखना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिन लोगों ने शुक्रवार का व्रत किया है, हमने उनका जीवन राजा के जैसे फले फूलते हुए देखा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगी, ये कार्य अवश्य करेंगे। इसके बाद से आप लोग इस व्रत में पूरे दिन फलाहारी करना है, भोजन नहीं करना है, ठीक। शाम के समय आप लोग को खीर बना करके, दूध में खीर बना करके सुबह आप लोग लक्ष्मी माता का पूजा अब विधिवत कीजिएगा, जो भी भोग प्रसाद हो। देखिए ये साप्ताहिक व्रत है, आप लोग को कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि आप लोग के ऊपर भार हो या वैसा हो। मैं शास्त्र के अनुसार जो साप्ताहिक व्रत किया जाता है, इसी चीज़ को मैं आप लोगों से विवरण कर रही हूँ। तो आप लोग को सुबह में लक्ष्मी माता का विधिवत पूजा करना है। जैसे लक्ष्मी माता का एक चौकी पर प्रतिमा रख दीजिए, उनको कमल गट्टे की माला पे उनके बीज मंत्र का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। भोग प्रसाद में मिश्री हो, पंचमेवा हो तो मिला करके अवश्य चढ़ाइएगा। और इसके बाद से आप लोग लक्ष्मी माता की आरती कर दीजिएगा। आरती करने के बाद कपूर दिया जो भी से आरती कर रही है पूरे घर में घुमा दीजिएगा। ये तो हो गई आप लोग की सुबह की पूजा। शाम को पूजा जो है थोड़ा सा मतलब कि अलग होता है। शाम को पूजा आप लोग एक नारियल लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पे किसी पुरुष से, अपने घर के, क्योंकि नारियल महिलाएं नहीं फोड़ती हैं, तो अपने घर के मुख्य द्वार पे अवश्य फोड़वाइएगा प्रदोष काल में। क्योंकि लक्ष्मी माता का ये फल कहा जाता है, आप लोग जानते हैं कि श्रीफल ये है। और इसका मतलब कि शुक्रवार के दिन अपने मुख्य द्वार पर फोड़ने से कहा जाता है कि लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। और जैसा कि आप लोग शाम के समय जानते हैं कि लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है, तो ये कार्य कीजिएगा। और शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर बीचों बीच में घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। शाम के समय खीर बना करके, खीर में आप लोग क्या जानेंगे, सफ़ेद मखाना। शुक्रवार का दिन है, आज के दिन आप लोग को हल्के रंग का कपड़ा पहनिएगा, हल्का पिंक, हल्का घी कलर का कपड़ा पहनिएगा। और आज के दिन आप लोग मखाना मतलब सफ़ेद मखाना और बड़ी वाली चीनी यानी मिश्री वाली चीनी डाल करके खीर बनाइए। इस खीर से लक्ष्मी माता के मंत्रों को नाम लेते हुए, मंत्र जपते हुए, मंत्र नहीं है तो नाम लेते हुए 5 बार हवन अवश्य करें। ये कार्य अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जरूरी है। उसके बाद से खीर जो और बचा है लक्ष्मी माता को, जो आपने भोग में अर्पित किया था, इस खीर को पूरा घर मतलब प्रसाद के रूप में खा लीजिए। बस इतना कार्य आप लोग को करके शुक्रवार का व्रत रहना है। आप लोग से मैं दावा करती हूँ कि 3-4 वीक तक आप लोग इसका व्रत रहिए। अगर परिणाम आप लोग के सामने नहीं आ गया तो समृद्धि की वीडियो यहीं पे आप लोग बताइएगा। क्योंकि शुक्रवार का जिन जिन लोगों ने व्रत किया है, कभी माँ लक्ष्मी के दरवाजे से वो लोग निराश होकर के नहीं आई। आपके जीवन में धन धान्य की कमी निश्चित रूप से नहीं होगी। धन धान्य की कमी का मतलब ये होता है कि कभी लोगों की कमाई रहने के बावजूद भी घर में सुख शांति नहीं रहती है। सबसे पहले तो आपके घर में एक सभी में आपसी प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी में यदि कोई मतलब दुराव रहता है तो वो भी होगा। और जैसे घर में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर गृह क्लेश रहता है, सबके विचार नकारात्मक है, सब कुछ में आप लोग एक परिवर्तन महसूस करेंगे। आप लोग जिस मतलब जब शुरू कीजिएगा इस व्रत को, तब से और उस समय तक का मतलब कि जब आप लोग को 3-4 वीक बीत जाएगा, तब समय का आप लोग आकलन दोनों का कीजिएगा। कितना आपका जीवन बदल जाएगा ये आप लोग को अंदाजा नहीं होगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोग को ये वीडियो बना करके दी हूँ कि आप लोग ऐसा कार्य करें, तब जाके जीवन में आप लोगों के परिवर्तन आएगा। थोड़ा आपको कठिन लगेगा शाम के समय हर वीक में खीर बनाकर चढ़ाना, लेकिन इससे आसान आप लोग को साप्ताहिक व्रत और चमत्कारी रूप से आप लोग लक्ष्मी जी का ये व्रत करके देखिए। लक्ष्मी जी का ये व्रत जिन लोगों ने किया है, आप लोग के आसपास भी लोग होंगे, देखे होंगे आप लोग, उनका जीवन बहुत बदल जाता है। क्योंकि ये एक आजमाया गया है। मैंने बहुत सारे अपने यहाँ आए हुए लोगों को इस चीज़ का सजेस्ट की थी, उन लोगों ने किया, उनका जीवन पूरे उत्थान पे इस समय है। जो लोग कारोबारी थे या फिर जिनकी नौकरी चाकरी थी, विभिन्न प्रकार से लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं, हर प्रकार की समस्या को, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों को देने वाला है। शुक्रवार का जो दिन होता है, और शुक्र का दिन लक्ष्मी का होता है। लक्ष्मी चंद्रमा और उनके भाई हैं, तो कहा जाता है कि मन मस्तिष्क को शांत करने वाला ये दिन होता है और चंद्रमा की कृपा बरसती है। और समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी ने
माता लक्ष्मी प्रवेश हुई थी इस दुनिया में, मतलब कहा जाता है समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी उसमें से निकली थी। कुल मिला जुला के मेरे कहने का ये मतलब है कि आज का दिन बेहद मतलब लक्ष्मी के निवास के लिए, लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए माना जाता है। तो आज के दिन का व्रत आप लोग रहिए, जो जो कार्य मैं बताई हूँ इस प्रकार से रहिए। इसी खीर को खा करके आप लोग को शाम को, और हाँ, खीर को आप जब खाइएगा तो अग्रासन अवश्य निकाल दीजिएगा। देखिए, मैं थोड़ा लाइन बाय लाइन आप लोग को ये बातें नहीं बता पाई हूँ, लेकिन ये आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि इस वीडियो से कुछ जुड़े हुए आपके प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।